हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसे कि दोस्तों लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में ये आपकी क्लास 12 है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है उसको जाकर के देख ले। सारे क्वेश्चन वो हैं जो 1 या 2-3 दिन के ही घटनाओं के हैं। मतलब आपको जो में करंट अफेयर से क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो ये समझिए कि 1-2 दिन के हैं, एकदम ताज़े, फ्रेश। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और जो ज़्यादा वो जो पुराने हो स्टूडेंट वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम टाइम पे यही नोट्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है। शुरू करते देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकुलेटेड ऑल टर्न व्हीकल एएटीवी को भारत में लाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने बीएई सिस्टम के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका, इस चारों ऑप्शन में जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्सन एंड टर्बो। किसने की है? लार्सन एंड टर्बो ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डिटेल देख लेते हैं इसकी। वैश्विक हथियार और सुरक्षा कंपनी बीएसी सिस्टम्स ने मेक इन इंडिया पहल के तहत आर्टिकुलेटेड ऑल टेरन व्हीकल एएटीवी को भारत में लाने के लिए भारतीय समूह एलएनटी के साथ साझेदारी की है। एलएनटी बहुत बड़ी कंपनी है और जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए जानी जाती है। दिल्ली, लखनऊ मेट्रो, ये सारी चीज़ें बनाई चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हो तो एक्सान मोबिल के स्नेहन ब्रांड मोबिल के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, शाहरुख, ऋतिक, आमिर, सलमान, ये ऋतिक रोशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋतिक रोशन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, रजनीश कुमार। तो मास्टर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस संगठन ने खनिज संसाधनों और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जीएसआईटीआई के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जीएसआईटीआई के साथ 5 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ए है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, या फिर डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इसका पूरा नाम है जीएसआईटीआई, ने खनिज संसाधनों और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ 5 साल का, ठीक है, 5 साल का जो है करार किया है, समझौता किया है। यह साझेदारी राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या 17 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर। देखिए इसकी जानकारी ले लेते हैं। ये जो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस है, WLAD, ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि साल में एक बार होता है, जो लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने से समर्पित है। ठीक है, लिम्फोमा एक बीमारी है जो रक्त कैंसर के एक समूह जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक, लिम्फोमा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 13 सितंबर 2023 को किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का पहला C-295 परिवहन विमान सौंपा है। कौन सी कंपनी है जिसने ये पहला C-295 C-295 परिवहन विमान जो है इसको भारतीय वायुसेना को सौंपा है। तो बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, एयरबस है या डसाल्ट एविएशन है। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, एयरबस ने सौंपा। देखिए एयरबस ने 13 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना को C-295 पहला परिवहन विमान दिया। आईएफ ने कुल 56, कितने कितने का हुआ, 56 टोटल रहेंगे, 56 C-295 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 16 स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और शेष जो 40 बचे उनका निर्माण और संयोजन भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट,
जो शेष बचे हैं 40 का, उनका TASL द्वारा किया जाएगा, बाकी 16 का स्पेन के साथ। और भारत में निर्मित पहली C-295 सितंबर 2026 में वडोदरा में TASL सुविधा से बाहर आने की उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 4 वर्षों में ई-कोल्ट चरण 3 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ई-कोल्ट चरण फेज 3 के लिए। ठीक है, ई-कोर्ट यानी कि जो कोर्ट की प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, वो सारी ऑनलाइन हो जाएगी। तो इसका जो फेज 3 है उसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 1170 करोड़, 3520 करोड़, 5840 करोड़ या 7210 करोड़। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7210 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कंपनी ने MSME के लिए सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। पेटीएम, रोजर पे, फोन पे या ब्रिक्स पे? तो इसका सही जवाब है वो है आपका ब्रिक्स पे। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एयर इंडिया की प्रोजेक्ट अभिनंदन का पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? एयर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अभिनंदन बनाया है, लॉन्च किया है, उसका प्राइमरी फोकस क्या है, प्राथमिक किस उद्देश्य से वो बनाया गया? ऑप्शन ए है उड़ान में मनोरंजन के विकल्पों को बढ़ाना, ऑप्शन बी जहाज पर भोजन सेवाओं में सुधार, ऑप्शन सी सामान संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना और छूटी हुई उड़ानों से निपटना, या फिर डी टिकट की कीमतें कम करना। तो देखिए इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामान संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना और छूटी हुई उड़ानों से निपटना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या 17 सितंबर? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये जो 15 सितंबर को मनाया जाता है, इसको जो है 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसको स्थापित किया गया था, या 2007 से ये लागू हुआ, मनाया जा रहा है। ठीक है, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या कह रहा है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो भारतीय वायुसेना की जो पहली वर्टिकल विंड टनल है वो स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख लेते हैं VWT वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में कहां पर? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्थित है। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया। VWT एक अत्याधुनिक सुविधा है जो सैन्य प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन की फ्री फॉल स्थितियों का अनुकरण करने और उनके कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि विशेष बलों को समसामयिक युद्ध क्षेत्रों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से तैयारी करने की अनुमति मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 12 देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा स्लोवाक राजनेता चौथी बार देश का नया प्रधानमंत्री बन गया है? ठीक है, रॉबर्ट फिको, एडवर्ड हेगर, इगोर मोटोविक और पीटर पेलेग्रिनी? सही जवाब है इसको आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फिको बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा देश गंभीर जनसंख्यीय संकट का सामना कर रहा है? इस वर्ष जन्मों की संख्या जब सबसे निचले स्तर पहुंच गई है, जापान, जर्मनी, चीन, इटली? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली इसका सामना कर रहा है। डिटेल देख लेते हैं। जन्म में गिरावट का कारण आंशिक रूप से इतालवी महिलाओं द्वारा काम और मातृत्व। ठीक है, वहां पे वर्किंग लेडीज ज्यादा है, वर्किंग वुमेन ज्यादा है, तो अब वर्क भी कर रहे हैं, मातृत्व और माता उसकी जिम्मेदारी भी देखनी बच्चे की। तो इसके बीच एक संतुलन है, सामंजस्य बनाने का जो सामना हुई चुनौती है वहां पे। तो इतालवी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए लगभग 1 बिलियन यूरो, ठीक है, 1 बिलियन यूरो या 1.5 बिलियन डॉलर आवंटित किया है, जिससे वह यूरोजोन की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल मानती है। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय आपातकाल की तरह उसको ले रहा है इटली। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। स्टेटिस्टा के अनुसार दुनिया भर में फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में भारत का स्थान क्या है? फिनटेक यूनिकॉर्न मतलब बहुत बड़ी लेवल की कंपनियां। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। क्वेश्चन 16 देखिए ग्राहकों की शिकायतों को 30 दिनों के भीतर हल करने में विफल रहने पर RBI क्रेडिट ब्यूरो पर कितना दैनिक जुर्माना लगाएगा? अगर 30 दिनों के अंदर जो ग्राहक की कंप्लेंट्स हैं वो हल नहीं होती, उस पर काम नहीं होता,
तो आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो पर, यानी कि जो लोन देते हैं क्रेडिट वाले, उन सब पे कितना जुर्माना लगाएगा, वो भी पर डे के रूप में, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपये पर डे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए फाइनलिस्ट किया गया है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए किसका नाम चुना गया है फाइनलिस्ट के लिए? ए दीप नारायण, बी रणजीत सिंह दिसाले, सी सोनम वांगचुक, डी अरविंद गुप्ता। तो सही जवाब है आपका ए दीप नारायण। ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। दीप नारायण जो हैं ये आपके वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किस शहर को स्वीट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्वीट सिटी ऑफ इंडिया, आपने स्वीट सिटी नाम इसलिए इसका पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है ये बड़ी फेमस है, खाई होगी आपने, ये जो है ये चीज़ आपने खाई होगी, बहुत फेमस है, लीची। और कहाँ पर ये? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो सही जवाब है इसका सी मुजफ्फरपुर, स्वीट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का बिहार राज्य का एक शहर है और लीची के प्रचुर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने मीठे और रसीले स्वाद के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर कई अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भी घर है जो कि एक लोकप्रिय पर्यटन इसको बनाता है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, किस भारतीय तेल कंपनी ने 2023 में भारत का पहला संदर्भ ईंधन पेश किया था? पहला संदर्भ ईंधन पेश किया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो 19 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है कि 2020 में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसको शुरू किया। देखिए इसमें है क्या, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में है क्या? इस पहल का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे SC/ST छात्र हैं, ठीक है, SC/ST, OBC, EWS, ठीक है, श्रेणियों से संबंधित जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं बच्चे जिनके पास उतना धन नहीं है कि वो कोचिंग कर सकें, तो एक बहुत अच्छी पहल है, अच्छी योजना। इस तरह की योजना कई राज्यों में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विस्टान के भारतीय परिचालन का अधिग्रहण करने के बाद कौन सा भारतीय समूह भारत का पहला आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है ना? भारत का पहला आईफोन निर्माता कौन बनने जा रहा है? टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका टाटा ग्रुप, ठीक है। ये जो है टाटा जो है देश का पहला आईफोन निर्माता बनने जा रहा है। क्वेश्चन 22 इन रेड कलर, किस फ्रांसीसी एरो इंजन कंपनी ने एरोस्पेस में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2023 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के साथ एक समझौता किया है? फ्रांसीसी कंपनी है एरो इंजन, कौन सी है वो? डसाल्ट, एयरबस, साफरान या विमान इंजन, ठीक है। तो 22 का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है साफरान विमान इंजन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। तो 23 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 अक्टूबर को। देखिए होता क्यों है, यह देखभाल करने वालों के योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने के साथ साथ उन नीतियों और पहलों की वकालत करने का दिन है, ठीक है, जो देखभाल के सभी रूपों में समर्थन और वृद्धि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव ARES 77/313 के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस घोषित किया। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या कह रहा है कि हॉर्निबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में, ठीक है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, नागालैंड में मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। नागालैंड में 1 दिसंबर से शुरू होने वाला और 10 दिसंबर चलेगा, यानी कि ये कुल मिला के पूरे 10 दिन ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 लॉन्च करने के लिए उपभोक्ता मामले के साथ सहयोग किया? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT BHU और IIT कानपुर। सही जवाब इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT BHU ने किया। क्वेश्चन 26 देखते हैं, अक्टूबर 2023 में
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? केविन मैकार्थी, पैट्रिक मैकहेनरी, माइक जॉनसन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक जॉनसन को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हैं ये हरदीप सिंह पुरी ने 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया ये भी ध्यान लीजिएगा, ये पूछ ले कि कहाँ पे हुआ ये, तो नई दिल्ली में हुआ। कौन सी थी? तो ये 16वां इसका एडिशन है। 28वां देखिए, वह पूर्व चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? चीन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनका 27 अक्टूबर 2023 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर हो गए? ली केंगयांग, लिंग जिहुआ, वेन जियाबाओ, हु जिनताओ। तो 28 का जो सही जवाब है वो है आपका ली केकियांग, ली केकियांग। कौन सा शहर भारत का चाय का शहर कहा जाता है? अभी तो आपने देखा स्वीट सिटी ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर, अब चाय का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़। तो इसका सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़। भारतीय सेना ने 76वां शौर्य दिवस कहाँ मनाया? भारतीय सेना का 76वां शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। और मनाया कब गया इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 27 अक्टूबर को मनाया गया 1947। 27 अक्टूबर 1947 को इसी क्षेत्र में भारतीय सेना के उतरने की याद में पहली बार भारतीय सेना इस क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1947 को उतरी थी। उसी की याद में 76वां शौर्य दिवस मनाया गया। इस ऑपरेशन ने स्वतंत्र भारत के लिए पहली नागरिक सैन्य जीत को चिन्हित किया था। स्वतंत्र भारत के लिए पहली नागरिक सैन्य जीत को चिन्हित किया था। क्वेश्चन नंबर 31, किस संगठन ने गिनी की खाड़ी में भारत के साथ पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? गिनी की खाड़ी में भारत के साथ पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? यूरोपीय संघ यू, संयुक्त राष्ट्र यूएन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो या फिर संघाई सहयोग संगठन एससीओ। नाटो में शामिल होने की वजह से देखिए यूक्रेन शामिल होना चाहता था, इसी वजह से अभी तक यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा। तो इसका जो सही जवाब है 31 से वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ ईयू। यूरोपीय संघ ईयू और भारत ने 24 अक्टूबर, देख लीजिए 24 अक्टूबर नोट कर लीजिएगा, 2023 को गिनी की खाड़ी में अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है क्या है? समुद्री सुरक्षा सहयोग करना। और 5 अक्टूबर 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता ने अभ्यास का मार्ग प्रस्तुत किया था। यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को इसके बारे में बात हुई थी और 24 अक्टूबर को यह आयोजित भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने प्लम के साथ साझेदारी की है? किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने प्लम के साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। 32 का ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए बी सी डी, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, सी पणजी गोवा या फिर डी हैदराबाद तेलंगाना। तो 33 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पणजी गोवा। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 26 अक्टूबर 2023 को कब हुआ था? इसको नोट कर लीजिए, ये हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को गोवा के पणजी के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह पहली बार है कि राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। ये पहली बार है गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 9 नवंबर 2023 तक चलने वाला। 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 से अधिक खेल विधाएं शामिल हैं। इसमें 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए 34वां क्या, 2023 में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाना? विश्व दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो और विजुअल विरासत दिवस 26, 27, 28, 29। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर को ये मनाया जाना। इसकी थीम देखिए, मैं जब भी कोई डे बताता हूँ उसकी थीम बताता हूँ। थीम आप जरूर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दुनिया के लिए आपकी खिड़की। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस का जो थीम है, दुनिया के लिए आपकी खिड़की।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि डेली आपको 35 क्वेश्चन, अगर 35-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैं दे रहा हूं, वो भी एकदम फ्रेश, और आप उसके नोट्स बना रहे हैं, तो आपको किसी भी बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपका मंथली वाइज पूरा अपना तैयार होता रहेगा। अगर आप इसको 5-6 पेज करके अगर मंथली अलग अलग नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी बहुत बेहतरीन साल भर की करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। और मेरा विश्वास है, आप बात विश्वास मानिए, क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आपको फिर दिखेंगे एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दें और नोट्स बनाते रहे अपना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फूड डिलीवरी ऐप ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा पेश किया है? महिला डिलीवरी, जैसे कि जो आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो पे लड़के भी डिलीवर करते हैं, महिलाएं भी अगर फूड फूड डिलीवर करती हैं, तो उनके लिए मातृत्व बीमा पेश किया है, ठीक है। अच्छी पेशकश है। स्विगी, दूरदर्श, जोमेटो, फूड पांडा। तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोमेटो। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे भी से आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कल जो भूकंप आए उसमें सभी सकुशल हों, है ना, और अब दोबारा ऐसा हो भी ना। इसी आशा के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।